तो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपको वेलकम करता हूं। आज एक बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं, जो हमने बचपन से हम लोग ये फील करते आए हैं, यार आई कैन नॉट क्रैम। भैया, अगर हम क्रैम कर नहीं सकते तो रणछोड़ दास श्यामल दास चाचड़, थ्री इडियट्स वाला, वो कैसे क्रैम करता है? थ्री इडियट्स वाला चतुर कैसे क्रैम करता है? चतुर में और रणछोड़ दास श्यामल दास चाचड़ में डिफरेंस क्या था? चतुर जो है वो क्रैम करता था, लेकिन बिना समझे क्रैम करता था। और रणछोड़ दास अपने जो है आमिर खान जी, वो समझ के क्रैम करते थे। दिस इज द मेन डिफरेंस। अब सर, हम कैसे क्रैम करें? हमसे क्रैम नहीं होता। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। क्रैम करने की एक टेक्निक है जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की है। जैसे कि मैं आपको एक बात देता हूं, मैं 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के टाइम की जो किताबें हैं वो आज मुझे पता भी नहीं कहां पढ़ी है, लेकिन आज तक मुझे उसकी कुछ डेफिनेशंस याद है। आइए मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन सुनाता हूं। हमारे यहाँ होता था ईआरपी। व्हाट इज ईआरपी? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो वो हम आज सुनते हैं। क्या मैंने उस टाइम पढ़ा था जो मुझे आज तक याद है। ERP provides best business practices for solutions for leading business problems. ERP is primarily a software which helps to prepare organization resources. Wherever the resources are located, ERP provides common database, common application, and same user interface to organization from managing resources from different locations in the organization. ERP provides distributed data processing system to the organization, which helps to access or process the data from anyone or any location of the organization. ERP is involved by refinements in the previous legacy information system. The refinements in the information system were required due to changing dynamics of business. Business organizations are required to change the dynamics of the business due to changing technology. Further, MRC and an IT tool on the two extension, and this extension of MRC tool is known as ERP, that is known as Enterprise Resource Planning. तो दोस्तों, आपने देखा मैंने 2011 की डेफिनेशन आज मैं 2022 में 23 में बल्कि आपको सुना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी किताब कहाँ पड़ी है वो, लेकिन मुझे आज तक मेरे माइंड में वो याद है। क्यों? दिस इज नोन एज सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके सोते वक्त भी काम करता है। हम अपने माइंड का सिर्फ 2 से 3% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग इस पे ना जोर देना नहीं चाहते, हम लोग कोशिश करना नहीं चाहते। आज हम जब रिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं? किताब खोल के रिवाइज करते हैं। आइए मैं आपको बैक अपने 2011 के पढ़ाई के टाइम पे आपको लेके चलता हूं कि मैं कैसे याद करता था कि वो मुझे आज तक याद है। आइए अब चलते हैं। TDS का चैप्टर याद करूंगा, पूरा चैप्टर आज याद करके सोमवार तो सोमवार ही। चलो जी, TDS के सेक्शन 7 and then in the table C, D, H, P, what are the sections of how rounding? Echo walks with the probably and you hand it in about to make what you meant to security stuff. So it's like one day you're starting to make what I meant to get it and for VUA, we have a definition, सब कुछ हो गया। Yes, अब आज रात को कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसको रिवाइज करूंगा ताकि मैं इसको भूलूं नहीं, और इसको हर 15 दिन के बाद रिवाइज करना मेरे लिए मैंडेटरी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉरगेट इट एंड आई विल रिमेंबर इट। यस। The next day. राहुल, उठना नहीं है क्या? पढ़ना नहीं है? सुबह होगी। यार क्या टाइम है यार, 15 मिनट हुए थे यार। यार मुझसे ले आता हूँ यार। 94A, 94B, 94C। अब फिर मैं इसको रिवाइज करने वाला हूँ शुरू में। मुझे याद करना है, दिस इज माय बेस्ट प्लेस टू लर्न। यस, इन द मॉर्निंग। कल रात का पढ़ा हुआ सारा आज रिवाइज करके ही उठूंगा, अदरवाइज नहीं उठूंगा। सेक्शन 192 सैलरीज का था, जिसके अंदर हमें सैलरी का पट्टी स्टार्ट था। 193 इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, 194 आल्सो इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, 195 पेमेंट नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट की लिमिट थी। 194C कॉन्ट्रैक्टर की भी लिमिट भूल गया। शिट। 194A कहाँ गया यार? 194C में एक लिमिट थी यार, वो कितनी थी यार? 194C की लिमिट सिक्योरिटी सेंटर का दिस क्या सब पर बीच में पूरा जाओ छोड़ यार, क्या हो गया? ठीक है, हां, कमीशन थी। यस कमीशन वाली
मैंने सी कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने थोड़ी कमीशन, सी कर दी 25,000, मैंने ई ई जे फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, एच फॉर जॉब कवरेज, क्यू में 25,000 रुपए, यस। और किसको करना है जो मिलेगा सर्विस के ऊपर लिखा है कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्वांटिटी सब लिखी होती है, गुड्स के ऊपर क्वांटिटी सब लिखी होती है, गुड्स के ऊपर क्वांटिटी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब लिखी नहीं है। ये सारा चैप्टर रिवाइज हो गया है। अब मैं इसको याद करूंगा 30 डेज के बाद। 30 डेज तक मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ूंगा। 30 डेज के बाद मैं इसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करूंगा बिना किताब खोले। अगर मैंने कर दिया तो ये मुझे याद है, फिर मैं करूंगा इसको 60 डेज के बाद। यस, अब हमें टाइम हो गया, याद होगी, मारेगी। Several days later. राहुल बेटा दूध पी ले। अरे पापा यार, हमारे भी हार्ट था। अरे पिछले 20 दिन पुराना टॉपिक तो 6 महीने टीनियस होगा। यस, और थैंक यू। और जो है भैया, वो जो है हम लोग 30 डेज पुराना याद करना है। टीडीएस कुछ पढ़ लिए? सेक्शन 192। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है पापा, आपको नहीं पता। सेक्शन 192 किसका था? हाँ, सैलरीज का था। सैलरीज पर टीडीएस करता था। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 193 है यार, फिर भूल गया यार 193 यार, मैं क्यों नहीं याद नहीं करने। ओके, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था 194 ए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 195 नॉन रेजिडेंट वाला सेक्शन था। 194 सी कॉन्ट्रैक्ट वाला था, इसकी लिमिट 75,000 थी। सर्विस के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल था, कुछ किसी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था। 194 सी डी कमीशन वाला था। हाँ ठीक है, उसका भी ठीक है। कमीशन में 25,000 की लिमिट थी। यस, आज मेरे को 30 दिन के टॉपिक रिवाइज करने हैं। 30 दिन पुराना ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या टॉपिक किया था? ईआरपी कंपेंसेशन, इसको भी बोल रहा हूँ यार, इसको भूल रहा हूँ। यस, लेकिन आज भूल रहा हूँ, पेपर में नहीं भूलूंगा, ये बात पक्का प्रॉमिस है। आज 30th डे है। दूध भी पी ले। ओहो, भूल जाता है। हाँ पी रहा हूँ। करते करते दूध पीना भूल जाता हूँ तो बड़ी परेशान करते हैं घर वाले। अच्छा ठीक है, ये याद हो गया। अब मेरे को 30th डे हो गया है, आज मैंने याद कर लिया। मैं इसको 60th डे के बाद दोबारा रिवाइज करूंगा। कहानी एक दिन में नहीं होती। यस, दिस इज सम क्वेश्चंस माइंड। जा भाई उठ जा, कितना सबकॉन्शियस रहेगा, उठ जा, याद कर। 60th डे अब तेरे को दोबारा याद करना बिना किताब खोले। बिना किताब खोले, किताब बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे हम। 60वें दिन इसको एज इट इज हम गा देंगे, तभी मैं मानूंगा कि हाँ मुझे याद हुआ है। उसके हर 60 दिन के बाद फिर 120वें दिन मैं इसको रिवाइज करूंगा एंड आई एम श्योर मैं इसको पूरा बुआ दूंगा बिना देखे। यस, तो पी लो। यस, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? मैंने अपने लाइफ का आपको रेसिपी दिया है कि हाउ आई क्रैम्ड। समझ के क्रैम करना, बिना समझ से क्रैम करोगे तो चतुर बन जाओगे। हमें रणछोड़ दास बनना है, समझ के क्रैम करना। वो बुक्स की डेफिनेशन जैसे गा रहा था। कैसे समझा? पहले अच्छे से समझो, फिर क्रैम करो। क्रैम करने का बेस्ट तरीका, डे 1 पे जो पढ़ रहे हो, डे 2 पे वो रिपीट होगा। नहाते धोते जो कर रहे हो सब करते करते रिपीट करो। जहाँ भूल रहे हो वहाँ खोल के देखो। फिर डे 15 पे कोशिश करो, अगर याद रहे कि डे 15 पे मेरे को इस टॉपिक को रिवाइज करना है, कैलेंडर बनाओ, चार्ट बनाओ। डे 30 पे, डे 60 पे, डे 120 पे बढ़ाते जाओ। अगर आप 120वें दिन भी उसको बिना खोले अगर रिवाइज कर पा रहे हो, वो आपको क्रैम हो चुका है। आप उसको आजीवन नहीं भूलेंगे। उसको अगर आप याद और अच्छे से याद करना चाहते हैं, 365 दिन के बाद दोबारा याद करो। इसको रिवीजन कहते हैं। ये बुक खोल के जो हम रिवीजन करते हैं, दिस इज नॉट एट ऑल रिवीजन एट ऑल। ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि आप रिवाइज कर रहे हो। बिना किताब खोले रिवाइज करो। दिस इज द डिफरेंस। यही डिफरेंस है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। प्लीज नोट, मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, आप भी नोट कीजिए। आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही आगे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.